शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी को स्टॉक विज में। तो समुद्र जो है स्टॉक मार्केट का, उसमें कूदने से पहले बेसिक्स हमको पढ़ना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहतरीन ब्रांड जो है आपका कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन यानी तनिष्क। ये दोनों आपका ज्वेलरीज में मोस्टली डील करती है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में फंडामेंटल देखेंगे, चार्ट देखेंगे कि कहाँ ये जा रहा है और क्या फ्यूचर ग्रोथ है इसका। अगेन ये लर्निंग पर्पस के लिए है, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं टाइटन का, ठीक है। तो टाइटन आप देखते होंगे, टाइटन का वॉचेज आता है, साथ ही में इसकी ज्वेलरी जो तनिष्क ब्रांड है इसी के अंदर ऑपरेट करती है। अगर आप यहाँ पे आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ से फॉल आया है, लेकिन अभी ये 250 और 20 सारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये जो हमने स्क्वायर किया है, ये कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली प्राइस में भी। ये एक बार ब्रेक करके ऊपर जाए या कुछ देर और डाउन होके आपका कंसोलिडेट करे बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। लेकिन यहाँ पे आप देखें, जब भी ये डाउन हुआ, यहाँ पे देखिए ये 22 में फॉल जब आया था 48% तक डाउन हुआ था, लेकिन ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स में रिकवर किया। यहाँ पे जब डाउन आया फिर से रिकवर करके और ये एक काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया। सेम पैटर्न यहाँ पे 2021 में बना था। यहाँ पे देख रहे हैं जब कंसोलिडेट करके एक अच्छा बड़ा मूव दिया, उसी टाइप का कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है। और अगर हम देखेंगे इसका पहले कोविड के टाइम का सीन देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी फॉल हुआ था, लगभग 80% का फॉल हुआ था। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है मार्च, और मार्च से लेकर के नवंबर, मतलब लगभग 6 महीने में वापस से वो प्राइस हुआ था। तो ये काफ़ी ही डिमांडिंग एरिया है ज्वेलरी का। वो आपको पता चलेगा जब आप कभी किसी रिलेटिव के साथ आप जाएं, अपनी खास करके वाइफ के साथ, जो पसंद हो गया वो तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिमांडिंग चीज़ है। अभी गोल्ड का कॉस्ट बढ़ गया इसलिए थोड़ा डाउन चल रहा है। और बेसिकली उसका अलग फंडामेंटल हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि चार्ट पैटर्न जो है कंसोलिडेशन में अभी है। ये सीन है आपका टाइटन का यानी तनिष्क का। अभी हम चलते हैं कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स का देखते हैं। इसका आईपीओ आए हुए बहुत दिन नहीं हुआ, ये लिस्ट हुआ है आपका 2021 में। यहाँ से काफ़ी 65-70 के आसपास ट्रेड करते करते ब्रेक यहाँ पे आया है 140। वहाँ से जब ये इसने ब्रेक किया है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से जब ये ब्रेक किया था तो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में था, ठीक है। कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में हो रहा है। इसको पहले ड्राइंग को रिमूव करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। ये पूरा कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये लगभग जो है 135 से लेकर के 800 तक का सफ़र तय किया है। मात्र ये जून 23 से लेकर के आपका यहाँ पे है जून 25। तो 2 साल में ये जो है लगभग 6 से 7 गुना प्रॉफिट दिया। उसके बाद ये कुछ न्यूज इसका आया था मैनेजमेंट की तरफ से, उसके बाद ये शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये फॉल हुआ है लगभग 93% का फॉल आया था। फिर से वापस से यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है इस लेवल पे, ठीक है। 400 से आपका 500 450 के आसपास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सुपर ट्रेंड भी आप देख रहे होंगे नीचे है। हो सकता है यहाँ से ये जाए, फिर थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है इस तरह से, फिर ऊपर जाने का चांस है, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं फ्यूचर ग्रोथ, क्योंकि आपका जो कल्याण ज्वेलर्स है ये भी सीधा सीधी तनिष्क को कंपटीशन दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसका देखते हैं फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव दोनों कंपनियों का कैसा है। तो चलते हैं इसका, हम पहले कल्याण ज्वेलर्स का वेबसाइट एक बार देख लीजिए। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। इसका देखिएगा ज्वेलरी है। ज्वेलरी में अगर आप देखेंगे तो इसके काफ़ी सारे ब्रांड्स इसका जो है पैरेलली लॉन्च हो रहा है कल्याण ज्वेलर्स के साथ साथ। कैंड्री, मुद्रा, नीमा, अनोखी, ठीक है। ये सभी अलग अलग ब्रांड से ये कंपनी जो है पूरा एक्सपेंशन मोड में है। और इसके ब्रांड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये है आपका प्रीसियस स्टोन्स। ये सारी चीज़ों में डील करता है। अच्छा खासा इसका भी मार्केट प्रेजेंस है जो हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस में देखेंगे। अगर हम वही देखते हैं तनिष्क का, तो तनिष्क के अंदर जो है आपका टाइटन भी आता है, ठीक है।
तो टाइटन का बाचेज हो गया और भी आईवीआर हो गया, वो सारा चीज़ इसी बिजनेस के अंदर आता है आपका। टाइटन कंपनी इसके अंदर देखिएगा तो इसका भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। तनिष्क वर्ल्ड में आप इसका ये है उसका वेबसाइट, ठीक है। काजोल आप देख पा रहे हैं इधर, और काफ़ी सारे एक्ट्रेसेस का ब्रांड है, तो ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छा है, प्लस टाटा का ब्रांड वैल्यू है, ट्रस्ट है। तो ब्रांड वैल्यू में अगर आप देखेंगे कि तनिष्क जो है यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स को बीट कर रहा है, लेकिन अब हम देखते हैं इसका फंडामेंटल सीन क्या है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम कल्याण ज्वेलर्स को देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिएगा तो 56 से 57 हज़ार करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस वन शेयर का 552, हाई लगाया है लगभग 800। बुक वैल्यू 46 है, काफ़ी 10x कंसीडर कर रहा है बुक वैल्यू। ROE ROC अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका 14 और 16 है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ की बात, यहाँ पे प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट अच्छा खासा आया, लगभग 650 करोड़। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा है, 35% का सेल्स ग्रोथ है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स क्वार्टरली सेल्स वेरिएबल देखिएगा तो ये भी आपका 36% है। प्लेज, हालांकि यहाँ पे प्रमोटर जो है 25% स्टॉक को प्लेज किया हुआ है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। प्लेज परसेंट हमेशा नेगेटिव होता है कोई भी स्टॉक के लिए, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, इसका अदर पैरामीटर्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि गुड क्वार्टर, ये जो अभी करंट क्वार्टर है काफ़ी अच्छा है। ये आपका वर्किंग कैपिटल डे भी रिड्यूस हुआ है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी है इसका। और हम नीचे इसका क्वार्टरली देखते हैं तो सेल्स आप देखेंगे तो इसका ग्रो हो रहा है यहाँ पे 2800 करोड़ जहाँ 2022 में था, अभी जा करके 6100 करोड़ हो गया है। वही दिसंबर का क्वार्टर अच्छा था, जो कि है 7200, ठीक है। तो दिसंबर का क्वार्टर जनरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा आता है। उसका रीज़न क्या है कि उस टाइम फेस्टिवल्स होते हैं, दीपावली होती है, उस टाइम सेल्स काफ़ी बढ़ता है, धनतेरस होता है, इसकी वजह से मोस्टली दिसंबर का क्वार्टर अच्छा आता है ज्वेलरीज का। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं क्वार्टरली, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, 219 क्वार्टर था पिछला प्रॉफिट, इस बार 188 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। फिर अगर हम इसका ईयरली देखेंगे तो ईयरली काफ़ी अच्छा है। 2018 में 10,000 करोड़ की मात्र सेल्स थी, जो इस बार बढ़ करके 25,000 करोड़ तक हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 1500 करोड़, हाईएस्ट एवर है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो भी हाईएस्ट एवर है इस साल, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं आपका रिजर्व्स। तो रिजर्व्स भी देखेंगे तो कंपनी का लगातार रिजर्व जो है बढ़ रहा है। बोरोइंग बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक्सपेंशन मोड में पूरा compete करना है इसको। तो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में कल्याण ज्वेलर्स के आप देख रहे होंगे, लगभग मैक्सिमम सिटीज़ में ये अपना शोरूम्स खोल रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर वजह है कि यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे फिक्स एसेट, ये जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जो शोरूम्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंस कर रहा है। अब हम FII DI का देखते हैं शेयर होल्डिंग। तो प्रमोटर ने यहाँ पे स्टेक बाई किया है, ये चीज़ एक पॉजिटिव है, प्रमोटर्स को अपना ट्रस्ट है, बाई किया है। FII देखेंगे तो वो भी लगातार आपका इंक्रीज हुआ था, लेकिन जैसे ही सेल्स डाउन हुआ आपका जून सितंबर क्वार्टर में, तो सितंबर में देखिए यहाँ पे 21 से हो गया था लगभग 15.5, लेकिन वापस से फिर से इन्होंने खरीदना शुरू किया है। DII भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली खरीद रहा था, यहाँ पे 11 से 13.74, 13.5 और अभी 12 हुआ है, बट थोड़ा सा ही बस डिक्रीज हुआ है। रिटेल के पास थोड़ा सा बढ़ा है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है। अभी देखते हैं कि इसका जो रिसेंट रिजल्ट आया है उसमें इसका मैनेजमेंट का क्या व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका ब्रांड वैल्यू देखते हैं जो और साथ साथ में एक्सपेंशन कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो पिछले साल है 76 कल्याण का प्लस 60 कैंड्रे का शोरूम्स एक्सपेंड किया है, और नेक्स्ट ईयर काफ़ी एग्रेसिव जा रहा है कि 170 कल्याण और कैंड्रे दोनों मिला करके ये आपका शोरूम्स खोलेगा, जिसमें से 90 प्लस जो है कल्याण का होगा, और इसमें 80 प्लस इंडिया में होगा और 10 बाहर खोलेगा, और कैंड्रे का जो है मिडिल ईस्ट और भी कंट्रीज में ये ओपन करेगा।
फिर चलिए आगे इसका हम देखेंगे, डेब्ट भी इस क्वार्टर में रिड्यूस किया है। तो ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं, बेट करना है तो ये ठीक ठाक लग रहा है। अगेन ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है, पर्सनल व्यू है। इन्वेस्टर डिसीजन लेने से पहले आप अपना रिसर्च खुद या फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू जरूर कर लें, ठीक है। तो ये काफ़ी एग्रेसिवली जा रहा है ग्रोथ करने के लिए, ये है इसका आपका फंडामेंटल। वहीं अगर आप टाइटन की बात करेंगे तो चलिए देखते हैं टाइटन का क्या सीन है। मार्केट कैप बहुत बड़ी कंपनी है, अगर कल्याण से अगर आप तुलना करेंगे तो ये है आपका 3,13,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 3500, हाईएस्ट 3867 गया है। आरओई अगर आप देखेंगे और आरओसी, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कल्याण ज्वेलर के मामले में काफ़ी ही बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कल्याण का तो ये था 14 और 15 के आसपास, लेकिन वही टाइटन जो है 22 और 31% मार्जिन के साथ यहाँ पे जा रहा है। हालांकि सेल्स ग्रोथ काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई, तो ग्रोथ इसका जो है 18 है, उतना एग्रेसिवली नहीं जा रहा है। वहाँ पे 30 के आसपास था, ये यहाँ पे 18 है, ठीक है। और देखते हैं इसका, अगर क्वार्टर यहाँ पे देखिए क्लियरली, यहाँ पे अगर कंपैरिजन आप देख रहे हैं तो क्लियरली जो है टाइटन इसको बीट कर रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है, सेल्स का देखिएगा तो हालांकि ग्रोथ वाइज कल्याण ज्वेलर्स है, लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली तनिष्क का काफ़ी अच्छा है कल्याण के कंपैरिजन में। तो प्रॉफिटेबल कंपनी काफ़ी अच्छी है। और मल्टीपल चीज़ें भी है, जैसे सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, आपका टाइटन्स हो गया, एबीआर हो गया, वॉचेज हो गया, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो डाइवर्सिफाइड आपका बिजनेस है देखेंगे तो टाइटन का। वहीं अगर आप सेल्स का बात करिएगा तो इसका भी सेल्स इस क्वार्टर में डाउन हुआ है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस काफ़ी बढ़ गया, तो लोग परचेज नहीं करना चाह रहे हैं अंटिल कोई शादी हो, क्या अर्जेंसी हो। दिसंबर में ये इसका भी काफ़ी अच्छा क्वार्टर था, तो मोस्टली दिसंबर का अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट दिसंबर का, तो वो अच्छा रिजल्ट होने का चांस रहेगा। हर बार देखिए तो जून आपका, मार्च, जून और सितंबर, ये तीनों क्वार्टर से दिसंबर का क्वार्टर अच्छा आता है। प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी इसका रिड्यूस हुआ है। 1000 प्रॉफिट था पिछला क्वार्टर में, इस बार 871 हुआ है। तो ओवरऑल देखेंगे तो तनिष्क जो है कल्याण ज्वेलर्स को बीट कर रहा है, बट ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से अगर जो कल्याण ज्वेलर्स का प्लान है कि हम तनिष्क को बीट करें, अगर वो हो गया तो स्टॉक प्राइस रॉकेट हो जाएगा आपका कल्याण ज्वेलर का। लेकिन अगर नहीं होता है तो सीधा वो फिर से गिरेगा, क्योंकि पिछले 2 साल में वो ऑलमोस्ट 10x किया है उसने पैसों को, ठीक है। तो ये वापस से नीचे आने का भी चांस उसी तरह रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका अदर पैरामीटर जो है आपका शेयर होल्डिंग वगैरह। तो शेयर होल्डिंग इसका अगर देखेंगे तो प्रोमोटर एकदम कांस्टेंट है पिछले 3 साल से 52.90। एफ आई आई यहाँ पे 19% तक गया था, लेकिन अभी सेल आउट किया है। डी आई आई का देखें तो वापस से डी आई आई ने खरीदा है क्वार्टर में। रिटेल के पास 17% है। इसका रिजल्ट का अगर ओवरव्यू देखेंगे इस क्वार्टर का, तो यहाँ पे इसका ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे, डोमेस्टिक जो है 23% है, सेकेंडरी 20%। गाइडेंस के हिसाब से ये 15 to 20 इज ए गुड रेट फॉर ग्रोथ, उनका ये मानना है। अगर स्टोर एक्सपेंशन देखेंगे तो इनका भी प्लान है, अगर जहाँ तनिष्क ये कल्याण ज्वेलर बोल रहा है कि हम 170 न्यू स्टोर्स खोलेंगे, तो इसका भी प्लान है कि हम 50 to 60 एग्जिस्टिंग स्टोर्स को रीइनोवेट करेंगे, मतलब उसको एक्सपैंड करेंगे, रीलोकेट करेंगे, प्लस 40 to 50 न्यू तनिष्क स्टोर्स भी खोलेगा। तो इसका भी ग्रोथ ट्राजेक्टरी मैनेजमेंट का अच्छा है, ठीक है। तो अगर मेरा पर्सनली व्यू देखिएगा तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से टाइटन जो है बीट कर रहा है आपको कल्याण ज्वेलर्स को। लेकिन ग्रोथ अगर देखेंगे कि अगर ये चल रहा है, ये अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, 540 के आसपास है, तो अगर ऑल टाइम हाई भी ये हिट कर रहा है नेक्स्ट 1 ईयर में, तो ये पैसे को ऑलमोस्ट डबल करेगा। वहीं टाइटन में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, अगर एक बार ये कंसोलिडेशन कितना दिन चलता है उस पर डिपेंड करेगा। वो अगर एक बार ब्रेक हुआ उसके बाद ही जो है ये जो है
ब्रेक होने के बाद ही यह ग्रोथ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पर्सनल व्यू था ये दोनों कंपनियों पे। कुछ और भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। चैनल पे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।